एक आदमी के कहने जे वो मीटिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स से निकलते हैं वो जेते हैं हमरा कनी हेल्प करवा दियो, बहुत गरीब छे वो, छातापुर के छिए। जीरो खाना बदमाशी करे छै ये सब डिस्काउंट केलक नै त अहाँ जे भी मैक्सिमम डिस्काउंट भए सके डिस्काउंट करवा दियो, और हमर तरफ से जे आर्थिक सहयोग कर लिए और ओकरा करबे हम आर्थिक सहयोग, लेकिन बहुत गरीब छे, एकरा निकाले के जरूरत छे हॉस्पिटल से। आप अपने हॉस्पिटल से इतर भी लोगों को मदद करते हुए नजर आते हैं। लेकिन हमने गाँव में सिर्फ इसलिए बनाया कि वहाँ ज़रूरत थी उस स्कूल की। वहाँ हमने हॉस्पिटल इसलिए बनाया कि वहाँ हमारे गाँव को ज़रूरत थी हॉस्पिटल की। फिर इस बार बड़ा इवेंट कर रहे हैं संजीव मिश्रा। हमने कई विधाओं को उस बार ऐड किया, जैसे हॉर्स राइडिंग है, साइकिलिंग है, चेस है, कबड्डी है, खो-खो है, और भी कई चीज़ें हैं। अभी आ रहे हैं तुषार कपूर जी, महिमा चौधरी जी, साजिद वाजिद हैं। इतने बड़े-बड़े लोग आ रहे हैं। अच्छा, इसीलिए आपने कदम बढ़ा दिया। बच्चा भी यहाँ का, पैसा भी यहाँ का, और खा कोई और रहा है, टैक्स कोई और ले रहा है, डेवलपमेंट कहीं और का हो रहा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। हमारे साथ खास शख्स हैं, पनोरमा ग्रुप के एमडी संजीव मिश्रा हैं। बहुत बहुत स्वागत है न्यूज हाट में आपका। बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को, पूरी टीम को, और आपको विशेष रूप से। आपका हमेशा हमें प्यार, स्नेह, और जब कभी कोई कार्यक्रम हमारे ग्रुप का होता है, आप यहाँ से लेके पूर्णिया तक कवर करने, इवन कि हमारे गांव चले जाते हैं, इसीलिए आपको विशेष रूप से मैं धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, संजीव मिश्रा पटना में है नहीं, और पटना में है तो सवाल भी आज पूरे बिहार को लेके होगा। और अच्छा, बिहार का जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, में संजीव मिश्रा का क्या योगदान? क्योंकि सवाल होता है कि पनोरमा ग्रुप मतलब सिर्फ पूर्णिया या उसका उसके आसपास। ऐसा कुछ नहीं है। पूर्णिया मतलब ठीक है, पूर्णिया पेरोनमा का स्टार्ट कहीं न कहीं पूर्णिया से हुआ था, तो इसलिए लोग पूर्णिया से ही पेरोनमा को एक रिकॉग्निशन मिला है। और अब ये धीरे 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 आपको एक्सपेंशन हो रहा है, जैसे हमारे ज़िला में भी हुआ है। अभी दरभंगा की तरफ आ रहे हैं, धीरे धीरे पटना की तरफ मूव कर रहे हैं। और हम लोग का बिहार से अलग भी, क्योंकि हम लोग का काम तो पहले से था, ऐसा नहीं कि सिर्फ पूर्णिया में हम काम कर रहे थे, लेकिन पेरोनमा ग्रुप की स्थापना पूर्णिया से हुई, क्योंकि दूर की सुंदरता को, एक पेनोरमिक व्यूज़ को हम पूर्णिया से स्टार्ट किए और इंडिपेंडेंट स्टार्ट किए। पहले हम लोग ग्रुप में काम करते थे, पार्टनर के साथ काम करते थे। हमारा इंडिविजुअल कोई डिसीजन नहीं होता था, ग्रुप्स का डिसीजन होता था। लेकिन हमने इंडिविजुअल डिसीजन लेना पूर्णिया से स्टार्ट किया, और पेनोरमा नाम रखा हमने। सीमांचल इंफ्राटेक हमारी मदर कंपनी है। पूर्णिया से शुरुआत ज़रूर हुई है, लेकिन धीरे 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 हम लोग अब बिहार और बिहार से बाहर भी जा रहे हैं। आपने एक बहुत बड़ा सवाल किया है डेवलपमेंट की, विकास की, और इसमें पेनोरमा ग्रुप का क्या योगदान है। हमारे जैसे जब तक एंटरप्रेन्योर नहीं आएंगे, मैन्युफैक्चरर नहीं आएंगे, मैन्युफैक्चरर इसलिए बोल रहा हूँ कि हम भी बिल्डिंग को असेंबल करते हैं, बनाते हैं, और उसमें 1200-1100 आइटम होता है, जिसको इकट्ठा करके रॉ मटेरियल मंगा करके डिफरेंट डिफरेंट एक्सपर्ट के ला करके उसके बाद हम लोग बिल्डिंग को बनाते हैं। चाहे ड्राइंग से लेकर के, ज़मीन से लेके, मेसन हो, पेंटर हो, प्लम्बर है, टाइल्स वाले हैं, तो ढेर सारी चीज़ों को इकट्ठा करके फिर हमारा एक टाउनशिप बनता है। उसमें काफ़ी लोगों का योगदान होता है, उसमें लोगों को रोज़गार मिलता है, सरकार को टैक्स जाता है। सरकार को टैक्स जाएगा तो टीचर्स को तनख्वाह मिलेगा। जब तक गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्शन नहीं होगा, और टैक्स कलेक्शन कैसे होगा? जब तक बिजनेस नहीं होगा। जैसे मैं बिहार में नहीं था तो टैक्स हम नहीं देते थे, लेकिन जैसे मैं बिहार में, मैं स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, स्टेट टैक्स की बात कर रहा हूँ, जैसे आपका जीएसटी में 2 टैक्स है। 9% जाता है, यदि हमारा 18% टैक्स है तो 50% स्टेट को जाता है, 50% सेंट्रल को जाता है। लेकिन कोई भी काम यदि हो रहा है बिहार में, तो सेंट्रल का भी कंट्रीब्यूशन होता है, स्टेट का भी कंट्रीब्यूशन होता है। तो टैक्स कलेक्शन बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी स्टेट में, उसके डेवलपमेंट को लेकर के। तो हम लोग 2 तरह से एम्प्लॉयमेंट एक तरह से दे रहे हैं, जो कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। एक तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है कि हमारे यहाँ काम लोग कर रहे हैं, हमारे पेरोल पे कर रहे हैं, और हमारे कॉन्ट्रैक्ट, चूँकि कंस्ट्रक्शन में ज़्यादातर हम लोग का कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम होता है। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर हम लोग अपॉइंट करते हैं, फैब्रिकेटर को अपॉइंट करते हैं, वो लोग आते हैं, हमारे से वर्क लेते हैं, फिर उस काम के हिसाब से वो लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है और आदमी को हायर करके लाता है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो ये हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गया पेनोरमा ग्रुप से। दूसरा, हम जो टैक्स कलेक्शन करके सरकार को देते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, 2 तरह का टैक्स हम लोग देते हैं। जैसे जीएसटी है तो
हम लोग जो टैक्स माल खरीदते हैं वो तो टैक्स हमारा जाता ही जाता है, फिर 5% हम अलग से कस्टमर से टैक्स लेके सरकार को जमा करते हैं। इस पे उस पैसे से भी सरकार कहीं न कहीं पब्लिक हित में या सैलरी के लिए शिक्षक को सैलरी देना और भी कई ऐसे काम हैं, टैक्स कलेक्शन करके हमारे जैसे लोगों से फिर उस पे स्टेट पे खर्च करती है। रह गया आप डेवलपमेंट की बात, डेवलपमेंट ऐसे नहीं होगा। ठीक है, हमारा लॉ एंड ऑर्डर और भी चीज़ें कई चीज़ ठीक हो रहा है, धीरे-धीरे बिहार आगे बढ़ रहा है। लेकिन जितना स्कोप है बिहार में, उतना एक्सपेंशन नहीं हो पा रहा है। मतलब सवाल है आखिर क्यों? ये देखिए, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। हम तो सरकार में नहीं हैं, ना कोई हम किसी पद पे हैं। लेकिन हमारी जो ड्यूटी है एज ए इंडिविजुअल, एज ए बिहारी, वो हम लोग कर रहे हैं। नहीं तो हमारा बहुत लेविश लाइफ था दिल्ली में, हम बहुत अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन हमारे भी मन में था कि हम अपने गांव में काम करें, अपने प्रदेश में काम करें। हमारे जैसे बहुत ऐसे युवक हैं जिसकी इच्छाएं होती है कि हम अपने स्टेट में काम करें। सबको मन करता है, चाहे वो एनआरआईज हो, चाहे वो हमारे दूसरे स्टेट में काम कर रहा हो। सभी जितने भी खास करके यूथ हैं, सबको मन करता है कि हम अपने स्टेट में काम करें। तो बीइंग ए बिहारी, हमने यहाँ स्टार्ट किया काम बिहार में। लेकिन थोड़ी बहुत ऐसी समस्याएं हैं, हर्डल्स हैं, जिसको यदि गवर्नमेंट कंप्लाइंसेस को सिंगल विंडो सिस्टम करें, और भी ऐसी चीज़ें हैं क्योंकि नीचे लेवल पे बहुत कठिनाई होती है। मैं बिजनेस कर रहा हूँ, लोगों को काम करने में। इसीलिए यही बिहार का लड़का बाहर जाके बहुत अच्छा काम कर रहा है, अब बिहार में नहीं कर पा रहे। उसका रीजन कंप्लाइंसेज है। यहाँ का कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं कैमरा पे नहीं बोल सकता। यदि उसको सब चीज़ को ठीक कर लिया जाए तो बिहार हमारा बहुत आगे बढ़ेगा, पलायन भी रुकेगा। पलायन आपको सिर्फ डेवलपमेंट की हम लोग बात करते हैं, विकास का बहुत बड़ा विषय है, हम लोग सुबह तक बात करते रहेंगे तो ख़त्म नहीं होगा। पलायन आज के डेट में सिर्फ हमारा नौकरी के लिए नहीं है, और भी वजह है। बहुत है। अब शिक्षा में पलायन है, हजारों करोड़ रुपया हमारा बिहार से बाहर जाता है, इस पे किसी का नज़र नहीं है। आखिर क्यों? ये बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ के बच्चे कोटा क्यों जाते हैं? यहाँ के बच्चे दिल्ली क्यों जाते हैं? यहाँ के बच्चे खड़गपुर क्यों जाते हैं? मतलब बच्चे भी यहीं के, टीचर भी यहीं के, जाना है कोटा। शिक्षक भी यहाँ का, बच्चा भी यहाँ का, पैसा भी यहाँ का, और खा कोई और रहा है, टैक्स कोई और ले रहा है, डेवलपमेंट कहीं और का हो रहा है। ये बहुत बड़ा सवाल है। तो अच्छा, तो क्या इसी जी और लोग बोलते हैं कि बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी, पलायन पलायन पलायन। तो नौकरी करने जा रहा है तो पलायन हो गया, लेकिन शिक्षा के लिए जा रहा है तो वो भी तो पलायन है। ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है बिहार से बाहर, वो भी पलायन है। इन सभी चीज़ों को रोकना होगा हमें, तभी बिहार का डेवलपमेंट होगा। और बहुत तेज़ी से इस पे काम करने की ज़रूरत है। शिक्षा को बहुत ज़्यादा, सबसे पहला प्राथमिकता हम लोग को एजुकेशन को देना होगा, हेल्थ को देना होगा। गवर्नमेंट का पैसा खर्च होता है, अभी स्वास्थ्य व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है, और बेहतर करने की ज़रूरत है। बहुत ऐसे लोग हैं कि सरकार तो अपना फंड देती है, मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, उसका मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है। सारी मशीनरी है लगी हुई है, लेकिन कोई काम नहीं कर रहा है, उसका मेंटेनेंस टाइम पे नहीं होता है। इस पे सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है, तभी हमारा पलायन रुकेगा, तभी हमारा बिहार समृद्ध होगा। अच्छा, इसीलिए आपने कदम बढ़ा दिया एजुकेशन में भी, फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी, क्योंकि पनोरमा का स्कूल है जो बहुत अच्छा कर रहा है। देखिए, हमारा जो भी काम है वो डेवलपमेंट को लेकर के, इंफ्रा को बढ़ाने को लेकर के, चाहे मेरा रियल एस्टेट का कारोबार हो, चाहे मॉल्स बनाना हो, बिल्डिंग बनाना हो, बेसिक ज़रूरतें जो हमारी सोसाइटी को चाहिए। हमारे गांव में हमारा स्कूल नहीं था, सीबीएसई स्कूल, तो वहाँ 50 किलोमीटर पूरा पश्चिम कोई स्कूल नहीं था, इसलिए हमने स्कूल बनाया। वो हम किसी बड़े शहर में बना सकते थे, लेकिन हमने गांव में सिर्फ इसलिए बनाया कि वहाँ ज़रूरत थी उस स्कूल की। वहाँ हमने हॉस्पिटल इसलिए बनाया कि वहाँ हमारे गांव को ज़रूरत थी हॉस्पिटल की। मैं बहुत ऐसे केसेस देखता था कि पूर्णिया जाते जाते, पटना जाते जाते केस ख़राब हो जाता था और वो दम तोड़ देते थे रास्ते में। इसलिए मुझे लगा कि नहीं, यहाँ हॉस्पिटल ज़रूरत है। तो हमने एजुकेशन पे, हेल्थ पे, और रियल एस्टेट तो हमारा कोर है, उसमें तो हम काम कर ही रहे हैं। और इस तरह का जितने भी एंटरप्रेन्योर है, एनआरआई, अभी हम एनआरआई एक मीट से आए हैं, बाहर से लोग आए हैं, यहाँ के भी कुछ लोग थे। बिहार में एम्प्लॉयमेंट, बिहार को समृद्ध बनाने की बात कर रहे थे, पलायन को रोकने की बात कर रहे थे। तो सिर्फ गवर्नमेंट पे हम थोप दें कि गवर्नमेंट गलत कर रहा है, आरोप प्रत्यारोप करें, उससे कुछ नहीं होगा। हमारे जैसे युवक को आगे आना होगा। कुछ भी है, हमारा राष्ट्र है, हम अपने राष्ट्र का बुराई नहीं कर सकते, अपने स्टेट का बुराई नहीं कर सकते, अपने घर का बुराई नहीं कर सकते। ये पर्दा के पीछे की बात है, लेकिन सच्चाई ये है कि सरकार को और हम सबको
मिल करके एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह जैसे हम घर परिवार का जिम्मेदारी लेते हैं, वो जिम्मेदारी के साथ स्टेट को आगे बढ़ाने का काम करें। अच्छा, छातापुर में आपने हॉस्पिटल की शुरुआत की है, ठीक है, लेकिन कई बार सोशल मीडिया पे ऐसा दिखता है, कमेंट में, तस्वीरों में इस तरह की चीज़ें दिखती हैं कि आप अपने हॉस्पिटल से इतर भी लोगों को मदद करते हुए नज़र आते हैं। तो क्यों? हॉस्पिटल आया, ठीक है, उसको हमने कुछ डिस्काउंट दे दिया, ये कर दिया, तो इसके पीछे क्या मकसद संजीव मिश्रा का? देखिए, मेरा मकसद बहुत बिजनेस में कुछ और है, सोशल कुछ और है। बिजनेस में मेरा जो एम्बिशन है, आपको हँसी आएगी, मेरा एम्बिशन है कि मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट। हम ज़्यादा टैक्स कैसे पे करें, हमारे पास ज़्यादा लोग कैसे काम करें, हमारा टर्नओवर कैसे बढ़े, हम 3 चीज़ पे ध्यान देते हैं। मेरा टर्नओवर बढ़ा कि नहीं बढ़ा, हम टैक्स ज़्यादा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। पिछले साल यदि हमने 50 करोड़ दिया, तो इस बार हम 52 करोड़ देंगे। यदि पिछले बार हमारे पास 2000 एम्प्लॉय था, इस बार 2500 हुआ कि नहीं। हम सिर्फ 3 चीज़ को देखते हैं। हम अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछते हैं कि हमारा टर्नओवर कितना % बढ़ा है, एम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ गया और टैक्स हम कितना ज़्यादा पे कर रहे हैं। हम 3 ही चीज़ पूछते हैं जब बैलेंस शीट फाइनल होता है तो। और ज़्यादा हम कितना कमाए, कितना घर लगे, कितना एसेट्स बनाए, हम नहीं पूछते हैं। हम उनसे सिर्फ टर्नओवर बढ़ा कि नहीं, टैक्स हम ज़्यादा दे रहे हैं कि नहीं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा कि नहीं। हम 3 चीज़ पे ही ध्यान देते हैं और वही हमारा बिज़नेस करने का तरीका है। नहीं, वो मदद के पीछे क्या? मदद मदद तो देखिए, हम जब किसी एक आदमी को आप मदद करेंगे और कहीं न कहीं चूँकि सोशल मीडिया पे इसलिए डालना पड़ता है, यदि हम किसी को मदद कर रहे हैं, तो उसको देख कर के कोई हमारे जैसे और बेटा और भाई खड़ा हो और दूसरे को मदद करे। सोशल मीडिया पे डालने का मतलब दिखावा नहीं है। सोशल मीडिया पे डालने का मतलब है यदि जो चीज़ को हम कर रहे हैं, उसका कॉपी पेस्ट कोई और भी करे। मतलब और लोग प्रेरित हों उससे। जी, और प्रेरित हो। और जैसे हम प्लांटेशन का ड्राइव चला रहे हैं, हम प्लांटेशन करके किसी को गिफ्ट में बुके ना दे करके हम प्लांट देते हैं, तो उससे हमारे जो यूथ है, हमारे भाई है, बंधु है, सखा-संबंधी है, वो भी प्लांट लेकर के दूसरे को गिफ्ट करते हैं। तो हम इसीलिए सोशल प्लेटफ़ॉर्म एक ऐसा जगह है, जो अपनी चीज़ों को हम दुनिया कॉपी पेस्ट कर रही है। आप एप्पल खरीद रहे हैं, आपको देख कर के आपका पड़ोसी, आपका भाई, आपका रिश्तेदार एप्पल फ़ोन खरीदेंगे। तो ये दुनिया कॉपी पेस्ट कर रहा है, इसलिए हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से एक मैसेज छोड़ते हैं। एक सामाजिक जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको हम लोग कैसे सर्कुलेट करें, लोगों के बीच में कैसे मैसेज दें ताकि वो भी आगे कॉपी पेस्ट करें। इसलिए हमने जब सोशल मीडिया पे कोई इस तरह का हम एक्टिविटी डालते हैं, तो उसको देख कर के लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ती है कि संजीव मिश्रा उसका मदद किया तो मेरा भी करेगा। और हमारा जो वर्किंग एरिया है 2-3-4 जिला में, तो वहाँ से लोगों को एक उम्मीद भी रहती है कि हम संजीव मिश्रा को फ़ोन करेंगे। हमसे जो बन पाता है, देखिए हम बहुत बड़ा राजा रजवाड़ा तो है नहीं। जो हमारी स्थिति है, जो हमारी क्षमता है, उसी में हम लोग कोशिश करते हैं मदद करने का। अच्छा, सुपौल और छातापुर का जिक्र हो रहा है, तो फिर शारदा सिन्हा हमको याद आ रही हैं। बिल्कुल हमारे घर की हैं वो। और बिहार ही नहीं, उनका बिहार में तो है ही। और मैं आपको बताऊँ, उनकी शादी तक कुछ नहीं था। ऐसे छोटे-मोटे गाँव में आंगन में गीत गाती थी, शादी में, मुंडन में, जो हमारे यहाँ उपनयन संस्कार, जनेऊ संस्कार होता है उसमें, छठ हम लोग का जो महापर्व है, प्रकृति का पर्व है, महापर्व हम लोग मानते हैं। उसमें धीरे-धीरे पॉपुलैरिटी, जबकि वो प्रोफ़ेसर थी कॉलेज में, धीरे-धीरे पॉपुलैरिटी बढ़ता गया और देश दुनिया में उनका नाम हुआ। हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनका कर्म, उनका अच्छा हमारे बिहार के प्रति सोच, हमारे राष्ट्र के प्रति सोच आज भी वो ज़िंदा है। मैं आज शाम में उनके यहाँ जाऊँगा भी मिलने के लिए। और हम संजोग से हमारे गाँव से हैं, हमारे ज़िले से हैं, हमारे पड़ोसी पंचायत से हैं। तो वो हमारे लिए बहुत छातापुर की बेटी, सुपौल की बेटी। सुपौल की बेटी है। और मेरे लिए तो गॉड है वो। एक लोग, हम लोग क्या बोल सकते हैं, उनका जितना भी बड़ा उपाधि दें, जितना भी सम्मान करें, वो हमारे लिए बहुत कम है। अच्छा, एक शुरुआत में एक बात आपने कही थी कि आप हर जगह पहुंच जाते हैं, हमारे यहाँ जो भी इवेंट होता है, चूँकि हम छातापुर भी गए हुए हैं और फिर इस बार बड़ा इवेंट कर रहे हैं संजीव मिश्रा, तो उसके बारे में थोड़ा-सा। देखिए, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पैनोरमा स्टार जो उन बच्चों को जो वंचित है बड़े मंच से साझा करने से, ऐसे बच्चे जिनको बहुत बड़ा मंच नहीं मिल पाता है, जिनको बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, जो मुंबई नहीं जा पाते हैं, जिनको अपना परफॉर्मेंस, जो टैलेंट है, उनको किसी बड़े स्टार के सामने परफॉर्म करने का मौका नहीं मिलता है, हम उन बच्चों को एक टैलेंट हंट कराते हैं। और मेरा 7वां सीज़न है ये। पैनोरमा स्टार कार्यक्रम कराती है, सीज़न 7 है। और धीरे-धीरे इसमें 7-8 स्टेट से लोग आते हैं। इस बार और बड़ा होने जा रहा है। हमने कई विधाओं को इस बार ऐड किया है, जैसे हॉर्स राइडिंग है, साइकिलिंग है, चेस है, कबड्डी है, खो-खो है, और भी कई चीज़ें हैं। नेक्स्ट ईयर हम लोग गोल्फ स्टार्ट करेंगे। हर साल हम लोग कुछ न कुछ विधा को ऐड करते हैं। इस बार हमारा टोटल 38 विधा है। 38।
38 विधा है। स्पोर्ट्स में हमने काफ़ी चीज़ों को ऐड किया है। वेद मंत्र का इस बार हम लोग कंपटीशन रखे ये नया है, खास है। ये नया है। साइकिलिंग है, कबड्डी कुश्ती नहीं था और हॉर्स राइडिंग नहीं था, उसको भी हमने ऐड किया है। और इस बार बहुत बड़ा कार्यक्रम है 22, 23, 24 नवंबर। आपके माध्यम से जो भी दर्शक हैं उनसे मैं अपील करूंगा 22 नवंबर, 23 नवंबर, 24 नवंबर को पैनोरमा न्यू होम्स में पूर्णिया में जरूर आए और इस कार्यक्रम का आनंद लें। अच्छा, कौन कौन आ रहे हैं? बहुत, चूंकि आप जो कार्यक्रम करते हैं पूरे बिहार में उसकी धमक सुनाई देती है। जी बिल्कुल, और आप लोग तो आते ही हैं, आप लोग का हमेशा प्यार स्नेह मिलता है और आप लोग मीडिया के माध्यम से देश दुनिया में सभी लोग देखते हैं। मैंने देखा था पिछले बार का हमारा आईटी का लड़का निकाल के दिखाया था कि देखिए हमारा बिहार ही नहीं, झारखंड, दिल्ली नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, इसके अलावा कई कंट्री से लोग देख रहे थे हमारे कार्यक्रम को। वो डेटा आ जाता है शायद, आईटी वाले बता रहे थे कि हमारा अन्य देश में भी लोग हमारे, क्योंकि आप लोग जब जाते हैं तो आपके जो भी व्यूअर्स हैं वो इंडिया से बाहर, हमको लगता है सिर्फ यहाँ लोग हमें देख रहे हैं, ऐसा नहीं है, बाहर भी लोग देखते हैं और सभी लोग अप्रिशिएट करते हैं इस कार्यक्रम को। मैसेंजर और व्हाट्सएप के माध्यम से, जिनके पास नंबर नहीं है वो मैसेंजर पे मैसेज करते हैं कि बिहार में इस तरह का कार्यक्रम करके बच्चों को इतना बड़ा पारितोषिक, प्राइज, मंत्र और इतना बड़ा आप मंच देते हैं, ये बहुत काबिल तारीफ है। लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि संजीव मिश्रा बहुत पैसा बर्बाद करते हैं इस इवेंट के पीछे, कुछ और तरीका करते हैं, तो क्यों? मतलब देखिए उनको लग रहा होगा, सॉरी मैं नहीं बोल सकता, लेकिन ये उन बच्चों से पूछिए जिनको इतना बड़ा मंच मिलता है। अभी आ रहे हैं तुषार कपूर जी, महिमा चौधरी जी, और विश्व में जाने माने हैं आपका जैसे शाबरी ब्रदर्स हैं, साजिद वाजिद हैं, इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। एहसान कुरैशी जी फिल्म बॉम्बे टू गोवा है, और भी बहुत अन्य ऐसे कलाकार आ रहे हैं जिनको लोग सोच भी नहीं सकता। मुंबई जाएंगे तो भेंट होगा कि नहीं होगा। वो आपके घर आते हैं, आपके मंच पे आते हैं, आपको सर्टिफिकेट देते हैं, आपको शील्ड देते हैं, लाखों रुपए को उपहार देता है। तो उन बच्चों से जाके पूछिए कि वो जायज़ है कि नाजायज़ है, वो बच्चे आपको बताएंगे। मतलब आपका मकसद ये है कि ठीक संजीव मिश्रा के तरह हजारों बच्चे खड़े हो जाएं। बिल्कुल, हमारा मकसद ये है कि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं उनको बड़ा मंच मिले। अभी देखिए उन मंच से, उस मंच से हमको लग रहा है कम से कम 20-25 बच्चे ऐसे हैं जो आज किसी न किसी सीरियल में, फिल्म में, साइड रोल में, मेकअप आर्टिस्ट है, कुछ ना कुछ उनकी एक्टिविटी रहती है। उसी मंच से उनको प्लेटफॉर्म मिल रहा था। जैसे मानव झा बेली डांसर, बिहार का नंबर 1 डांसर है, वो गाँव में डांस करता था। मतलब ऐसे छोटा मोटा कोई कार्यक्रम होता था तो डांस करता था। आज की डेट में बिहार का नंबर 1 बेली डांसर के नाम से जाना जाता है। जी टीवी पे, आपके चैनल पे और भी कई चैनल पे वो वायरल हो गया था। तो वायरल तो आपने किया, हीरो तो आपने बनाया। यदि वो मंच नहीं मिलता तो वायरल नहीं होता, आज हीरो नहीं होता बिहार का। तो इस तरह से हम इसलिए मंच देते हैं कि हमारे यहाँ के यदि टैलेंटेड बच्चे हैं तो उनको बड़ा मंच मिले और अपने आप को निखारने का मौका मिले। अच्छा, पूर्णिया का जब भी जिक्र आएगा तो एयरपोर्ट आंदोलन का जिक्र आएगा, और उसमें संजीव मिश्रा की पैनोरमा ग्रुप की एक बड़ी भूमिका रही है। अब लग रहा है कि संघर्ष जो है सफल हो रहा है। जी बिल्कुल, ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो गया है। हमारे यहाँ के जो डीएम साहब हैं उन्होंने काफ़ी मेहनत की। पहले तो लैंड एक्वायर में राहुल सर का बहुत बड़ा योगदान था। फिर अभी कुंदन कुमार जो हैं वो हमारे यहाँ बहुत एक अच्छे पदाधिकारी में से काउंट किया जाता है उनका। उनकी बहुत सार्थक पहल रही और सभी के प्रयास से सीएम साहब गए थे अगस्त महीने में। अभी हम लोग का काम स्टार्ट हो गया, बहुत जल्द एयरपोर्ट आएगा। और मैं बता दूं कि इस कार्यक्रम में जो आंदोलन की बात आप कर रहे थे, सिर्फ संजीव मिश्रा नहीं था। संजीव मिश्रा जैसे बहुत ऐसे लोग थे पूर्णिया के, बहुत ऐसे संगठन थे, ऐसे एज ए इंडिविजुअल डॉक्टर, इंजीनियर, वहाँ के बिजनेसमैन हैं और भी स्टूडेंट हैं, बहुत ऐसी संस्थाएं हैं जो रोड पे उतर गए थे कि एयरपोर्ट नहीं तो वोट नहीं। ये मुहिम चला था हम लोगों का। तो गवर्नमेंट की तरफ से आश्वासन मिला कि हम बहुत जल्दी एयरपोर्ट स्टार्ट करेंगे। नीतीश कुमार जी का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने पहल की और हमारे पूर्णिया में एयरपोर्ट आ रहा है। चूँकि एयरपोर्ट आने के बाद कॉरपोरेट्स आएंगे तो ऑटोमेटिक उस जगह का डेवलपमेंट होगा। पूर्णिया अभी सेकेंड लार्जेस्ट सिटी हम बुक्स में आई डोंट नो क्या है, लेकिन हम लोग जो अनुमान लगा रहे हैं कि बिहार का बहुत उभरता हुआ शहर है। और पूर्णिया हमारा नॉर्थ ईस्ट का गेटवे भी है, एशियन हाईवे भी आ रहा है, उधर झारखंड को कनेक्ट कर रहा है, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान। अभी तो उस पे एशियन हाईवे से हम लोग वियतनाम तक जाएंगे बाय रोड। अभी जहाज़ से जो हम पत्थर मंगाते हैं वो पत्थर हमारा बाय रोड आएगा। तो ये हमारे पूर्णिया के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज हाट से बात करने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। अभी भी फ़ोन आ रहा है हॉस्पिटल के लिए, नेपाल में एडमिट है ये, हमने हेल्प के लिए। जी हम एक आदमी के कहने जो मीटिंग चैनल कमल से निकलते हैं वो देते हैं। हमरा कनी हेल्प करवा दियो, बहुत गरीब छे वो, छातापुर के छिए। कहली
जीरो खाना बदमाशी करे छै ये सब डिस्काउंट केलक ने त अहाँ जे भी मैक्सिमम डिस्काउंट भए सके डिस्काउंट करवा दियो और हमर तरफ से जे आर्थिक सहयोग करलिए और ओकरा करबे हम आर्थिक सहयोग, लेकिन बहुत गरीब छै, एकरा निकाले के जरूरत छै हॉस्पिटल से, बहुत परेशान छै। संजोग हम एते छी और हम कहलिए तोरा जे देखा के जी। लिए की केना जी जी हमरा डॉक्टर रोका सब बात करते की जी जी प्लीज एकरा निकलवा दियो हॉस्पिटल से। ठीक ठीक अरे अरे जी जी जी। तो देखिए हम इंटरव्यू ले ही रहे थे, खत्म ही कर रहे थे, तो एक कॉल आ गया मदद के लिए, और नेपाल से, और किस तरीके से संजीव मिश्रा मदद कर रहे हैं वो आप समझ गए होंगे। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज़ हाट के साथ। नमस्कार।